नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कृषि एग्रीकल्चर, है ना बाबू। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि सर कब आप हमको चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर करवाइएगा। तो आइए, आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है एसपीएम क्लासेस की एक नए से शानदार वाले क्लास में। आज के क्लास में मैं आप लोग को इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर क्या करवाने वाला हूँ बाबू, कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी बच्चे बताइए चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं, एक बार बताएंगे। हाँ सर कर चुके हैं। अच्छा बताइए, वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा अंतिम में, है ना। अभी नहीं करना है, अंत में पहले पूरे क्लास में देखना है सारा उत्तर। अगर अच्छा लगेगा जो भी हम उत्तर बताएंगे, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न को आपको उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि क्या है बताइए। कृषि क्या है, एग्रीकल्चर क्या है। अरे वो आपको दादाजी से पूछना है। बताइए दादाजी कि कृषि क्या है, खेती क्या है, मतलब एग्रीकल्चर क्या है, ये पूछना है आपको। तो बच्चे जब आप अपने दादाजी से पूछेगा ना कि दादा कृषि क्या क्या है, तो आपके दादाजी जवाब देंगे कि कृषि प्राथमिक गतिविधि। कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। पूछा जाता है एग्जाम में, कृषि है क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसली फल सब्जियां फूल उगाना और पशुधन पालन। अब पूछा जाएगा क्या बताइए, पशु का पालन कर रहा है, क्या वह कृषि के अंतर्गत आता है। बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल आता है। इसे खेती के रूप में भी जाना जाता है, या खेती के रूप में भी जाना जाता है। बस बच्चों आपको इतना ही क्या करना है, लिखना है। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा कि कृषि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं अनुकूल स्थलाकृति, मिट्टी और जलवायु। इसी को आपको उत्तर में लिखना है। ओके आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, स्थानांतरित की खेती क्या है। बाबू बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थानांतरित कृषि क्या है, ठीक है ना। इसलिए हम कहेंगे सारे बच्चे एक बार याद कर लो इसको कि सर स्थानांतरित कृषि क्या है, इसके नुकसान क्या हैं। उत्तर में लिखिएगा कि गुरुजी स्थानांतरित खेती या सलस एंड वर्ण खेती एक प्रकार की कृषि गतिविधि है। एक प्रकार का क्या है बाबू, कृषि गतिविधि है जिसमें पेड़ों को काट कर भूमि के हिस्से को साफ किया जाता है, गिरे हुए पेड़ों को जलाया जाता है और राख को मिट्टी में मिलाया जाता है, और फिर साफ की गई भूमि पर मक्का रतालू आलू और कसावा जैसे फसल उगाई जाती है। मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाने के बाद भूमि को छोड़ दिया जाता है और किसान एक नए भूखंड पर चले जाते हैं। कहने का मतलब स्थान क्या करते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे ही भूमि में उर्वरता शक्ति खत्म हुआ, भूमि को छोड़ देंगे, दूसरा स्थान पर भूखंड पर चले जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, स्थानांतरित खेती बोलते हैं। आगे बोलता है इससे क्या नुकसान है। तो वो लिखेंगे इस प्रकार की खेती के निम्नलिखित नुकसान है। पहला, इससे वनों की कटाई होती है। दूसरा, कुछ समय बाद भूमि अपनी उर्वरता को खो देती है। तीसरा, मृदा का अपरदन होता है। चौथा, खेतों के छोटे छोटे टुकड़े जो बड़ी आबादी का भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपर्याप्त होते हैं। ओके बच्चों, बस इतना आपको उत्तर में लिखना है। और भी ज़्यादा डिटेल में स्थानांतरित कृषि के बारे में जानना है तो इसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैं यहीं से क्वेश्चन का उत्तर दिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है, वृक्षों को काट कर गलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में जल मिलाया जाता है तथा मक्का रतालू आलू को कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है, ठीक है। और देखिएगा स्थानांतरित कृषि को विश्व में विभिन्न भागों में विभिन्न नाम से जानते हैं। जैसे झूमिंग, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग के नाम से जानते हैं किसको, स्थानांतरित कृषि को। मिल्पा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में हम लोग इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। रोका, ब्राजील में इसको रोका कहते हैं। मलेशिया में इसको लदांग कहते हैं। ओके याद रखिएगा बच्चे। चैप्टर नंबर 4 में आइए। चैप्टर नंबर 4 सॉरी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है बागान कृषि क्या है बाबू। बागान कृषि क्या है, उत्तर लिखिएगा कि बागान कृषि एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है जिसमें चाय कॉफी गन्ना काजू रबर केला या कपास की एक ही फसल उगाई जाती है। इस प्रकार की खेती में बड़ी मात्रा में श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। मेहनत भी बहुत लगता है और बहुत ज़्यादा पूंजी भी लगता है। उपज तो खेत पर ही संसाधित किया जाता है या पास की फैक्ट्रियों में। दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रमुख बागान पाए जाते हैं, जैसे मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत और श्रीलंका में चाय। इस प्रकार का होता है बाबू बागान कृषि। बागान
बागान कृषि में क्या होता है, ये व्यवसाय की कृषि है जिसमें क्या होता है, चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, रबर, केला ये सब फसल उगाते हैं। इसमें क्या होता है बाबू, रुपया ज़्यादा लगेगा, इसमें क्या होगा, मेहनत ज़्यादा करेंगे। उपज को या तो खेत पर ही संसाधित किया जाता है या पास की फैक्ट्री में भेजाते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये होता है बाबू बागान कृषि। देखिए बच्चे, यही है आपका कॉफ़ी का कृषि। आप लोग कॉफ़ी पिए हुए हैं ना, यही है कॉफ़ी का कृषि। और ये क्या होता है बाबू, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। हम आपको हर एक जो टॉपिक होता है ना वो बताते हैं। ऐसे हम इस चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से पढ़ा चुके हैं ना। क्लास आपको ऐप पर मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिन बच्चों को ज्ञान लेना होगा वो बच्चे ज़रूर करेंगे। जिन बच्चे को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, उनको लगता है सिर्फ मेरा किसी प्रकार होमवर्क कंप्लीट हो जाए, वो तो आंसर लिखेंगे भाई चले जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार आप लोग समझ ही रहे हैं। चलिए बच्चे, यहाँ पर आपका लेकिन क्वेश्चन है बाबू कि रोपण कृषि क्या है। ठीक है, तो रोपण कृषि के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो बच्चों, रोपण कृषि क्या है, जो क्वेश्चन है आप लोगों का रोपण कृषि के बारे में लिखने के लिए, तो लिखिएगा कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक ही प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबर, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है और उत्पादन प्रसंस्करण खेतों पर ही निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। बस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बस आपको उतना ही पॉइंट यहाँ पर लिखना है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, उतना ही पॉइंट यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चों, चलिए बस इतना पॉइंट आप लोग लिखना है। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर प्यारे बच्चों 4 था रोपण कृषि के बारे में लिखने के लिए, ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 5 नंबर की, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है, बताइए आप लोग। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी हम आपको ये क्वेश्चन का उत्तर बता रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसका उत्तर जो है बाबू लिखिएगा, क्या सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। आप लोग उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिए बाबू जल्दी से कि सरकार किसानों को कृषि के विकास के लिए कई प्रकार से मदद करती है। लिखिएगा पहले कि सरकार किसानों को कृषि के लिए निम्न प्रकार से मदद करती है। निम्न प्रकार से मदद करती है। इस प्रकार आप लोग लिखिए, पहले लिख लीजिए सरकार किसानों को कृषि के लिए निम्न प्रकार से मदद करती है, लिख लिए। अब आप लोग यहाँ पर लिखिएगा रियायती, है ना। क्या लिखिएगा बच्चों, रियायती दरों पर उन्नत, है ना बाबू, रियायती दरों पर उन्नत बीज खाद, क्या बाबू, खाद। और क्या लिखिएगा, मशीनरी भी देती है, मशीन भी देती है ना बाबू। और क्या देती है बाबू, ऋण उपलब्ध करवाती है। लिखिएगा और ऋण उपलब्ध करवाना। और क्या लिखिएगा, ऋण उपलब्ध करवाना। बस इस प्रकार से इतना भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। क्या लिखिएगा उत्तर में, क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर में क्या लिखिएगा, एक बार सुनिए सारे बच्चे। लिखिएगा सरकार किसानों को कृषि के लिए निम्न प्रकार से मदद करती है, जैसे में रियायती दरों पर उन्नत बीज, खाद और मशीनरी और ऋण उपलब्ध करवाना, है ना। ये और लिख भी सकते हैं कि कृषि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, किसानों को तकनीकी सलाह उपलब्ध करवाना। जो भी आपका मन हो आप लोग लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये वाला अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। चलिए हम यहाँ पर दे चुके हैं प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा। पीडीएफ हम देंगे, उसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर गलती से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर टाइपिंग हो गया था, इसलिए हमको आंसर लिखना पड़ा। फिर भी हम क्या करेंगे, इसका सुधार करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पीडीएफ पे दे देंगे, आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। ये पीडीएफ हम आपको बता दिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा ओनली 299 रुपया में। 299 रुपया में आपको पीडीएफ में ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जिन भी बच्चे को परेशानी होगी मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को आंसर मिल जाएगा।
मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर अभी भी लिखने में नहीं हुआ, ऐसे तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, अगर भी लिखने में समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूँ कि इसका उत्तर PDF में रहेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, आगे का क्वेश्चन अभी पूरा कर लीजिए, उसके बाद आगे जाइएगा। आगे देखिए, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। आगे आपको क्या बोल रहा है, सही उत्तर को आपको क्या करना है बाबू, चिन्हित करना है। ठीक है, कहता क्या है क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आपको आगे बताना। कहता है कि उद्यान कृषि का अर्थ क्या है। उद्यान कृषि का क्या अर्थ है बाबू, तो बोलेंगे सर उद्यान कृषि वह होता है जो जिसमें जहाँ पर क्या करते हैं, फलों व सब्जी को उगाते हैं। तो लिखेंगे फलों व सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है बताइए, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा सुनहरा रेशा कहने का मतलब क्या लिखिएगा, जल्दी से बताइए हमको। सुनहरा रेशा कहने का मतलब बाबू जूट, है ना, जूट। सुनहरा रेशा हम लोग किसको बोलते हैं, जूट को, है ना बाबू। तो यहाँ पर जूट हो जाएगा, यानी पटसन हो जाएगा। पटसन को ही बाबू जूट बोला जाता है। ओके, पटसन को ही जूट बोला जाता है। ओके, चलिए आगे देखिए, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है बच्चों, ये अभी हम तुरंत आपको बताए ब्राजील, है ना। अभी हम क्लास में 2 से 3 बार बताया कि कॉफ़ी का जो उत्पादक है बाबू वो क्या है, ब्राज़ील है। कॉफ़ी का अत्यधिक उत्पादक कौन सा है बाबू, ब्राज़ील है। मैंने यहाँ पर बताया था अभी तुरंत कि कॉफ़ी जो है इसका, कॉफ़ी का ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। यहाँ पर बताया था ये है बाबू कॉफ़ी की खेती। ओके, तो आप लोग को अगर समझ में आ गया तो बताएंगे यस सर समझ में आ गया। आगे देखिए, कारण बताइए। कारण आपको बताना है कि भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कैसे बताना है, कारण बताना। तो चलिए हम लोग जानते हैं उत्तर। तो उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा बच्चे, लिखिएगा आप लोग क्या, भारत में 2/3 आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए भारत में कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है। ओके, तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती है, इसका बताना है कारण। तो लिखिएगा आप लोग क्या, देखिए यहाँ पर हम दे चुके हैं, लिखिएगा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती है क्योंकि फसलें की खेती भौगोलिक परिस्थितियों, उपज की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करती है। मिट्टी के अनुकूल स्थलाकृति जलवायु भी उस क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके बच्चों, बस आपको इतना ही इसके उत्तर में लिखना होगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ये बोलता है अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट करेंगे आप लोग, करने आता है सारे बच्चे को। बताइए प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया में क्या अंतर है। दूसरा, निर्वाह कृषि और गहन कृषि में क्या अंतर है। तो मेरा बच्चा ना रहेगा कच्चा, देखो लिखो ये उत्तर में, प्राथमिक गतिविधियां और तृतीय गतिविधियां प्राकृतिक संसाधन से निष्कर्ष और उत्पादन से संबंधित, है ना। जैसे कृषि, मछली पकड़ना। ओके, ये हुआ प्राथमिक गतिविधियां। तृतीय गतिविधियां क्या हुआ, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की सहायता से प्रयोग करना, जैसे बैंकिंग और परिवहन जैसी सेवा। ये क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, आप लोग इसमें लिखेंगे प्राथमिक गतिविधि में क्या लिख सकते हैं, कृषि क्षेत्र को ही, कृषि को ही। यहाँ पर और भी लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर दे रहे हैं बाबू, लिखिए तो कृषि को ही प्राथमिक क्रिया कहते हैं। ओके, इसमें क्या लिख सकते हैं कि प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्षेत्र की सहायता से प्रदान करने वाली क्रिया को तृतीय गतिविधि बोलते हैं। ठीक, ओके। दूसरा क्वेश्चन कहता था कि निर्वाह खेती और गहन खेती में अंतर आपको बताना। तो लिखेंगे जीविका खेती निर्वाह खेती होती है और गहन खेती, है ना। तो देखिए निर्वाह खेती कहने मतलब जीविका खेती। ओके, किसान परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसमें कम उत्पादन के लिए कम स्तर की प्रौद्योगिकी और घरेलू श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह की खेती का एक प्रकार के, इसमें साधारण औजार और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के लिए एक छोटे से भूखंड पर वार्षिक खेती की जाती है। ओके, चलिए प्यारे बच्चों आप लोग को बस इतना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे देखा जाए क्रियाकलाप का क्वेश्चन है, तो ये तो बाबू आप लोग पढ़कर कर लीजिएगा, स्वयं करना है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, और अभी क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग कर लेंगे, है ना। कहता है आओ खेलो, शब्द पहले के आपको संकेतों की ओर बताना और वर्ग अंग्रेजी शब्दों में देना, तो इसको आप लोग स्वयं कर लीजिए। ओके, तो इस प्रकार आप लोग का ये जो अध्याय था बाबू क्या, कृषि, है ना, कृषि, इसका सारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है इस क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार मेरा डेली क्लास करते रहिए और आप लोगों को सारा क्वेश्चन आंसर हम करवाते रहेंगे ऑल सब्जेक्ट का। धन्यवाद मेरे बच्चों।